हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पैरामीटर के और कई टाइप्स को जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने पैरामीटर के पहले टाइप को देखा था, जो पोजिशनल और कीवर्ड दोनों तरह यूज़ किया जा सकता है। इसमें हम सिर्फ पोजिशनल या सिर्फ कीवर्ड का यूज़ करना सीखेंगे। पोजिशनल ओनली पैरामीटर ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिनको सिर्फ पोजिशनल आर्गुमेंट्स ही भेजा जा सकता है। अगर किसी फंक्शन के पैरामीटर में सिर्फ पोजिशनल ओनली पैरामीटर्स यूज़ किए गए हैं, ऐसे फंक्शंस को कॉल करने में ऑर्डर ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस ऑर्डर में वैल्यूज़ को भेजा जा रहा है, क्योंकि जो आर्गुमेंट्स आप भेजेंगे वो कीवर्ड के द्वारा भेज नहीं सकते हैं। पोजिशनल ओनली पैरामीटर्स को हम डेफिनेशन में फॉरवर्ड स्लैश के पहले लिखते हैं। जैसे एक फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है जिसमें दो पैरामीटर्स हैं ए और बी। इस ए और बी के बाद में हमने फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया है। ये एक सिंबल होता है जो सिर्फ ये बताता है कि सिंबल के पहले के जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सिर्फ पोजिशनल ओनली पैरामीटर्स हैं और वो सिर्फ पोजिशनल आर्गुमेंट्स ही एक्सेप्ट करेंगे। जैसे हमने एक फंक्शन बनाया, तो फंक्शन डेफिनेशन के लिए डेफ कीवर्ड लिखते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं और पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर्स लिखते हैं। पैरामीटर में हमने दो नाम लिखा, ए और बी। अगर सिर्फ इतना लिख के ही आप आगे बढ़ जाएंगे तो ये दोनों पैरामीटर पोजिशनल भी यूज किए जा सकते हैं और कीवर्ड आर्गुमेंट भी कॉलिंग में यूज किए जा सकते हैं। अगर इन दोनों नाम को लिखने के बाद आप यहाँ एक फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे तो अब ये ए और बी सिर्फ और सिर्फ पोजिशनल की तरह ही यूज किए जा सकते हैं। आप कॉलिंग के दौरान कीवर्ड आर्गुमेंट का यूज नहीं कर सकते। जैसे फंक्शन के ब्लॉक में एक स्टेटमेंट लिख दीजिए जो ए और बी की वैल्यू को प्रिंट करता है। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे। तो नेम लिखिए, पैरेंथेसिस लगा दीजिए, पैरेंथेसिस के अंदर आर्गुमेंट लिखते हैं कॉलिंग के दौरान। दो पैरामीटर हैं ए और बी, ये सिर्फ इंडिकेट करता है कि इसके पहले पोजिशनल ओनली पैरामीटर्स हैं। तो यहाँ ए और बी को वैल्यूज भेजेंगे, तो हमने लिखा ए को भेज रहे हैं 1, बी को भेज रहे हैं 2। इसका आउटपुट चेक करिए, ये आउटपुट है इस प्रोग्राम का। देखिए हमने जो पोजिशनल आर्गुमेंट्स भेजे वो ये फंक्शन रिसीव कर ले रहा है। अब हम क्या करते हैं, किसी एक को हम एज ए कीवर्ड यूज करते हैं। जैसे हमने बी को भेजना चाहा 2। देखिए ये आउटपुट है इस प्रोग्राम का। यहाँ पे टाइप एरर मिल रहा है आपको, वन फंक्शन गॉट सम पोजिशनल ओनली आर्गुमेंट्स। इसको कुछ पोजिशनल ओनली आर्गुमेंट्स मिल रहे हैं और बी को कीवर्ड की तरह यूज किया जा रहा है, ये एरर दिखा रहा है। तो हम क्या करते हैं, बी को हमको ये हटाना पड़ेगा क्योंकि ये जो पैरामीटर्स हैं ये सिर्फ पोजिशनल ओनली है। तो कॉलिंग के दौरान आपको सिर्फ पोजिशनल वैल्यूज ही भेजने होंगे, आप कीवर्ड आर्गुमेंट का यूज नहीं कर सकते। The forward slash symbol is used to logically separate the positional only parameters from the rest of the parameters। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सिंबल होता है ये बस सेपरेटर की तरह यूज होता है, जो पोजिशनल ओनली पैरामीटर्स को बाकी के पैरामीटर्स से अलग रखता है। अगर किसी फंक्शन के डेफिनेशन में फॉरवर्ड स्लैश का यूज नहीं किया गया है तो कोई भी पोजिशनल ओनली पैरामीटर नहीं है, और जो इस सिंबल के आगे के पैरामीटर्स होंगे उनमें आप सिर्फ पोजिशनल नहीं यूज कर सकते। या तो आप पोजिशनल और कीवर्ड यानी जो स्टैंडर्ड रूल है उसको यूज कर सकते हैं या फिर सिर्फ कीवर्ड यूज कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कीवर्ड ओनली क्या होता है। किसी भी पैरामीटर को कीवर्ड ओनली बनाने के लिए आपको एक एस्टेरिस्क लगाने की जरूरत होती है उस जगह पर जहां से आपका पहला कीवर्ड ओनली पैरामीटर स्टार्ट हो रहा है। जैसे ये एक फंक्शन की डेफिनेशन लिखी है, हमने यहाँ पर ए और बी को कीवर्ड ओनली पैरामीटर बना के रखा है क्योंकि इन दोनों पैरामीटर के पहले पैरामीटर में एस्टेरिस्क सिंबल यूज किया गया है। तो एस्टेरिस्क सिंबल सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि इसके बाद के पैरामीटर्स कीवर्ड ओनली हैं। इसको प्रोग्राम में कैसे यूज करना है, आप यहाँ एक एस्टेरिस्क लगाइए, कॉमा, ए और बी अब ऐसे पैरामीटर हैं जो कीवर्ड ओनली हैं। तो दो पैरामीटर हैं ए और बी, तो दो वैल्यूज आप भेजेंगे। तो इस फंक्शन को ऐसे लिखकर रन करते हैं। यहाँ एरर आपको मिल रहा है, फंक्शन फन टेक्स 0 पोजिशनल आर्गुमेंट्स बट 2 वर गिवन। ये फंक्शन ऐसा है जो 0 पोजिशनल आर्गुमेंट्स एक्सेप्ट करता है लेकिन आपने 2 भेजे हैं। तो अब 0 पोजिशनल आर्गुमेंट मतलब ये कोई भी पोजिशनल आर्गुमेंट नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो आपको क्या करना होगा, कीवर्ड बनाना होगा।
तो आपको खुद से यहाँ बताना पड़ेगा कि ए को कितना भेजना है और बी को कौन सी वैल्यू देनी है। ये आउटपुट है इस प्रोग्राम का। देखिए अब फंक्शन आपका अच्छे से वर्क कर रहा है। अब ये फन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो सिर्फ कीवर्ड आर्गुमेंट्स एक्सेप्ट करता है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि पोजिशनल ओनली पैरामीटर आपको कैसे फंक्शंस में यूज करना है और कीवर्ड ओनली पैरामीटर्स को फंक्शन में कैसे यूज करना है।